आइए हम मुकर्रमपुर का सफर करते हैं। मुकर्रमपुर से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं जनाब एहसान मुकर्रमपुरी। तमाम हिंदुस्तान के बड़े शोरा के रास्ते में रहते हैं, सब लोग आपको अजीज रखते हैं और नस्र के मुताबिक आपने भी 4 मिसरे कहे हैं। मैं आपसे बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आएँ और अपने जज्बात का इजहार करें। जनाब एहसान मुकर्रमपुरी साहब। सभी मुहिब्बान उर्दू को मेरा तस्लीम आदाब। मैं सवाब में मुशायरे की स्टेज को कम करता हूँ। एक बार हो क्या मैं पहली बार पता चला, बहुत जमाने के बाद मुशायरे के लिए यहाँ दरभंगा में आया हूँ। नज़र रहबर की जिद में पता चला कि हमारे दरभंगा के अदीब और मुकाला निगार अब सच भी बोलते हैं। कासिम इल्मो हुनर है, सुखन सनाश भी है। क्या बात। कासिम इल्मो हुनर है, सुखन सनाश भी है। आफताबी है किरण, देखिए कि ये घर घर। आफताबी है किरण, देखिए कि ये घर घर। बज़्म रहबर में हुआ इजरा है करीने से, बज़्म रहबर में हुआ इजरा है करीने से। होगा मकबूल यकीनन रविश रिश्ता। अब 2 शेर नसीब। आसमां पर दिमाग था उनका, आसमां पर दिमाग था उनका, बुझने वाला चिराग था। आसमां पर दिमाग था उनका, बुझने वाला चिराग था उनका। और फूल और फल से हैं सदा महरूम, फूल और फल से हैं सदा महरूम, फिर भी सरसब्ज बाग था उनका। बहुत शुक्रिया जनाब एहसान मुकर्रमपुरी साहब। अब मैं एक आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत को आपकी खिदमत में पेश करने से पहले चाहता हूँ कि 2 खता, एक मुफ्ती आदाब वाजी साहब की नज़र और एक रविश नस्तर के नज़र को ताल्लुक से मैं अपने चंद मिसरे आपके खिदमत में रखना चाहता हूँ। मुफ्ती आदाब वाजी साहब की नज़र करता हूँ 4 मिसरे के। पहले लहू से मेरे, पहले लहू से मेरे कलम ने वजू किया। पहले लहू से मेरे कलम ने वजू किया, कागज पे बाअदब फिर है सजदे किए अदा। पहले लहू से मेरे कलम ने वजू किया, कागज पे बाअदब है, कागज पे बाअदब फिर है सजदे किए अदा। है कितने मोतबर ये जरा आप सोचिए, गाजी का इसने नाम लिखा है तब बाखुदा। गाजी का इसने नाम लिखा तब है बाखुदा। और रविश नस्र से मुताल्लिक 4 में से कि है कुछ बयान तो लहजा भी है इसका बेहतर, है कुछ बयान तो लहजा भी इसका है बेहतर, है कुछ बयान तो लहजा भी इसका है बेहतर। ये बहरे इल्म का गोया है कीमती गौहर, है कुछ बयान तो लहजा भी इसका है बेहतर। ये बहरे इल्म का गोया है कीमती गौहर। अदब नवाज है गाजी फकीह हो इंसान दोस्त, अदब नवाज है गाजी फकीह हो इंसान दोस्त। है तर्जुमान ये इसका रविश नस्तर, है तर्जुमान इसका रविश नस्तर। आइए मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ उस शायर को आपके रूबरू करना चाहता हूँ जो आलमी शोहरत याफ्ता शायर है और अभी हाल ही में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में एमफिल के निसाब में मुश्ताक तनवी साहब की वजह शुमार की गई है। मैं बज़्म रहबर और तमाम हाज़रीन की जानिब से मुबारकबाद देता हूँ और उनको आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अपने जज्बात का इजहार अशार में करें। बहुत मुबारकबाद साहब। हज़रात 3 कतार पेश करूँगा, एक किताब के लिए, एक साहिब किताब के लिए और एक मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश।
پہلے ملک کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ختم ہونا. چنگاریوں کو دینا ہوا کوئی شر پسند, چنگاریوں کو دینا ہوا کوئی شر پسند, جب تک نہ ہو طلوع سحر جاگتے رہیں, جب تک نہ ہو طلوع سحر جاگتے رہیں. سو جائیں گے تو فائدہ دشمن اٹھائے گا, سو جائیں گے تو فائدہ دشمن اٹھائے گا, ہے ہم پہ دشمنوں کی نظر جاگتے رہیں. اب کتاب کے تعلق سے ادب کے غازی ہیں اور دین کے بھی ہیں دائی, ادب کے غازی ہیں اور دین کے بھی ہیں دائی, سخن کی کرتے ہیں تعریف جن کے اہل نظر, سخن کی کرتے ہیں تعریف جن کے اہل نظر, وہ لے کے آئے ہیں مجموعہ کلام اپنا, نہ کیوں ہو لائق تحسین روش روش نشتر, نہ کیوں ہو لائق تحسین روش روش نشتر. اور ایک قطع حضرت کے لیے ان کی نظر کر رہا ہوں کہ مہر و وفا کے پیکر ہیں آفتاب غازی, مہر و وفا کے پیکر ہیں آفتاب غازی, علم و ادب کے رہبر ہیں آفتاب غازی. اہل سخن میں چرچا ہے جن کی شاعری کا, اہل سخن میں چرچا ہے جن کی شاعری کا, ایسے ہے ایک سخنور, ایسے ہے ایک سخنور, ایسے ہی ایک سخنور ہے آفتاب غازی. بہت شکریہ. اس کو اتاریے. مشتاق الحمید صاحب جنہوں نے واقعی حق ادا کر دیا اور 3 خطاب پیش کیے, داد و تحصیل وصول کیے. آئیے بزم رحمت سے تعلق رکھنے والے ایک اور مشہور شاعر کو ہم آواز دیتے ہیں. جناب نظام بخش صاحب یہ آئیں اور چند اشعار سامعین کی خدمت میں پیش کریں. نظام بخش صاحب چند شخصیات ہیں, اب ان کی قیمتی باتیں کتاب اور مصنف سے تعلق اور چند شعرا رہ گئے ہیں, تھوڑی دیر اور زحمت غور کر لیں. نظام بخش صاحب آپ سے. معزز سامعین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند اشعار پیش خدمت ہے. حالت حاضرہ سے ہے. اپنے اعمال پر نظر رکھو, اپنے اعمال پر نظر رکھو, روز محشر کا کچھ تو ڈر رکھو. اپنے اعمال پر نظر رکھو, روز محشر کا کچھ تو ڈر رکھو. بے خبر چاہے دوستوں سے رہو, بے خبر چاہے دوستوں سے رہو, دشمنوں کی مگر خبر رکھو. بے خبر چاہے دوستوں سے رہو, دشمنوں کی مگر خبر رکھو. تیز گردن پہ آن لٹکی ہے, تیز گردن پہ آن لٹکی ہے, ساتھ اپنے کوئی سپر رکھو. اپنے اعمال پر نظر رکھو, روز محشر کا کچھ تو ڈر رکھو. اور کہتے ہیں دعاؤں کے ساتھ لکنتیں دور کر حق بولنے والا کر دے, لکنتیں دور کر حق بولنے والا کر دے. کیا عجب ہے کہ تو ادنا کو بھی اعلیٰ کر دے. لکنتیں دور کر حق بولنے والا کر دے. کیا عجب ہے کہ تو ادنا کو بھی اعلیٰ کر دے. ہم گنہگار صحیح صاحب ایمان تو ہیں, ہم گنہگار صحیح صاحب ایمان تو ہیں. دین اسلام کے پرچم کو تو بالا کر دے, لکنتیں دور کر حق بولنے والا کر دے. جزاکم اللہ خیر. السلام. بہت شکریہ جناب نظام بخش صاحب. آپ کہہ رہے تھے کہ سفر رکھو نظر رکھو, تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ اپنے دشمن کے ٹھکانے تک تو پہنچا لیکن, اپنے دشمن کے ٹھکانے تک تو پہنچا لیکن صف میں دشمن کی کئی روز پرانے نکلے. میری نظر جا رہی ہے اپنے دشمن کے ٹھکانے تک تو پہنچا لیکن. دیکھیے شعر فہم سامعین
جب سامنے ہوتا ہے تو واقعی شعر سنانے کا لطف آتا ہے. میرے سامنے پہنچے ہیں حافظ لائق واجدی صاحب، مشاعروں کی جان ہوا کرتے ہیں. ان کی فرمائش ہے کہ یہ شعر دوبارہ سنایا جائے کہ اپنے دشمن کے ٹھکانے تک تو پہنچا لیکن سب میں دشمن کی کئی دوست پرانے نکلے. میری نظر پڑ رہی ہے اس بس میں اس شہر کے معروف آئی سرجن ڈاکٹر امام الہدا صاحب بھی تشریف فرما ہے. مفتی صاحب واقعی آپ کا یہ پروگرام بہت کامیاب ہے. اور بہارپور سے مولانا اشرف ندوی صاحب بھی تشریف لائے ہیں اور آپ کا بھی سوال ہے خیر مقدم ہے. تو ہم آواز دینا چاہتے ہیں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ. اب ہمارے سامنے جو شخصیات ہیں ان کے تاثرات سے ہم تھوڑا محسوس ہوں گے. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا مفتی ثابت قاسمی صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے تاثرات سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز شعراء کرام، اکابرین، آج ہم سبوں کا جمع ہونا بزم رہبہ کی زیر اہتمام عزیزی مفتی آفتاب عالم غازی قاسمی کی کتاب روش نشتر کے اجرا میں ہے. بہت ساری باتیں ہمارے درمیان آئی ہیں الحمدللہ. اشعار کے اندر یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے شعراء کرام کی نگاہیں حالات حاضرہ پہ زبردست طریقے سے رہتی ہیں اور صبح سے شام تک اگر بیان کیا جائے ان کو یہ 2 لفظوں میں پیش کر دیتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. لیکن آج ہم جس مجلس میں ہیں اس مجلس کی اہمیت دوبارہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ آج ایک عالم، ایک مفتی نے اپنی کاوش سے، محنتوں سے رات بھر جاگ کر آپ کے سامنے جو مجموعہ تیار کیا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے خود اس کو سراہا کہ ایک عالم، ایک مفتی جب قلم اٹھاتا ہے تو اس کے اشعار کے اندر نہ جانے کتنی گہرائی اور کتنا عمیق پن ہوتا ہے، وہ آپ کو اندازہ خود ہو جائے گا. اس لیے میں زیادہ وقت نہ لے کر میں عزیزی مولانا مفتی آفتاب عالم غازی قاسمی بانی و ناظم معہد الطیبات کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. ساتھ ان کے ہمارے بھائی منور راہی صاحب جو بزم رہبر کے روح روا بھی ہیں اور نہ جانے کتنے ادارے کے ذمہ دار بھی ہیں. جب مفتی آفتاب عالم غازی کو اس شہر کے لیے لایا گیا تو ہمارے بڑے بڑے اکابر، جس میں حضرت مولانا قاسم صاحب قاضی شریعت دارالقضاء امارت شریعہ، بڑی خوشی کا اظہار فرمایا. حضرت مولانا اشتیاق صاحب جامع العلوم مظفر پور بڑی خوشی کا اظہار فرمایا. اس شہر میں حالات حاضرہ کے تحت ضرورت اس بات کی ہے کہ بچیوں کا ایسا معیاری ادارہ ہو جس کی اہمیت کی بنیاد پر ہمارے وہ حضرات جو اپنی بچیوں کو دنیاوی تعلیم تو دیتے ہیں، عصری تعلیم دیتے ہیں، لیکن دین سے بہت دور رکھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے یہاں جا رہی ہیں. اس پہ بہت حد تک الحمدللہ عزیزی مفتی آفتاب غازی نے کام کیا ہے اور لوگوں کے سامنے وہ کام دکھ رہا ہے الحمدللہ کہ یہاں کی فارغات اپنے اپنے علاقے میں جا کر بھی الحمدللہ بڑا کارنامہ انجام دے رہی ہیں. یہ بڑی بات ہے. اس لیے میں پورے شہر کی طرف سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور مزید دعا دیتا ہوں کہ آپ محنت کریں. انشاءاللہ پورا دربھنگہ آپ کے ساتھ ہے، پورا علاقہ آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ نے چاہا تو جس طریقے سے آپ نے فقہی خدمات کی بنیاد پر اور تطبیقات کی بنیاد پر، آیت سجدے کی بنیاد پر بہت ساری کتابیں ان کی آئی ہیں.
اور उलमा बड़े बड़े उलमा की निगाह में कद्र की निगाहों से देखी जा रही हैं। यहाँ तक के हवाले में उस किताबों का तज़किरा आता है और किताब को हवाले के तौर पर पेश किया जाता है, ये भी मकबूलियत की बड़ी बात है। और आज की इस मुक़द्दस मजलिस में ख़ास तौर से जहाँ इतने बड़े उलमा शोरा मौजूद हों और ये किताब उनके सामने रस्म इजरा होकर के सबों ने सराहा है, यही मकबूलियत के लिए काफ़ी है। इंशाअल्लाह ये सरजमीन दरभंगा की सरजमीन, ये इल्म और अदब की सरजमीन है और हर एतबार से दुनिया के हर शोबे में अल्लाह का करम है कि यहाँ के लोग जहाँ जिस तरीके से गए हैं, जिस लाइन में गए हैं, अपना नुमाया किरदार अदा किया है। सबों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। मैं अजीज़ी मुफ्ती आफ्ताब गाजी, उनके रफ़क़ा तमाम हजरात को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और दिल से दुआ देता हूँ कि इंशाअल्लाह हमें अल्लाह के ज़ात से यकीन कामिल है कि 2014 से जिस तरीके से आपने अब तक सफ़र किया है, आइंदा इंशाअल्लाह इससे भी बेहतर सफ़र होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह खैर। अब इस वक्त में इस शहर के हिंदी समाज मंच से तशरीफ लाए हुए हिंदी समाज मंच के अध्यक्ष जनाब अखिलेश कुमार चौधरी, उनसे मैं आग्रह करता हूँ, उनका चंदन अभिनंदन करता हूँ कि वो आएँ और दो शब्द मुफ्ती आफ्ताब गाजी साहब को उनकी किताब के लिए अपने ओर से बताएं। मैं हिंदी समाज मंच का अध्यक्ष अखिलेश कुमार चौधरी इस महफिल में उपस्थित सभी महानुभावों को सलाम करता हूँ और मुल्क का जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर ये फिराक जलालपुरी की एक शेर यहाँ फिर बैठता है कि मुझे रहजनों से गिला तो है पर सवाल रहबरी का है। तो इधर उधर की बातें न कर, ये तो बता कि काफिला किसी। समय की नजाकत को देखते हुए मुझे कहना तो बहुत है, लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा कहूँगा। आज जिस किताब का लोकार्पण हुआ है उस किताब के संबंध में जो थोड़ी सी बातें सामने आई है, उससे मुझे लगता है कि इस किताब के माध्यम से इस किताब के राइटर ने ह्यूमैनिटी और नेशनलिटी का पैगाम दिया है। मनुष्यता और राष्ट्रीयता की भावना इनकी किताबों में है। जो कुछ भी इस किताब के संबंध में मुझे सुनने को अभी मिला, मुझे ऐसा लगा। इसके लिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों की कलम में ताकत हो और वह ताकत देश की ताकत बनेगी, हमारे मुल्क की ताकत। तो इतना ही नहीं, मैं हिंदी समाज मंच का अध्यक्ष होने की हैसियत से कोशिश करूंगा। हमसे जुड़े हुए हैं जनाब मंजर सिद्दीकी जी, इकबाल साहब और लोग भी जुड़े हुए हैं, हमारे ये संचालक महोदय सब लोग जुड़े हुए हैं। मैं तो उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानता, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि इस किताब का हिंदी में अनुवाद प्रयास करूंगा और वादा नहीं करूंगा। और इसी के साथ पुनः आप सबों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। और आपने बड़ी बात कही कि इस किताब का हिंदी में ट्रांसलेशन होना चाहिए और लोकल वाले ने चाहा तो जरूर होगा, आपका सहयोग मिला तो जरूर होगा। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बस मेरे रहमत के एक और जिम्मेदार मेरे लिए गार्जियन की हैसियत रखने वाले जनाब नसीम अख्तर फरदावी साहब या मंजूम या नसर में करें। आपके कलमात हमारे लिए दुआइया कलमात हैं, बहुत अदब के साथ मैं आपको आवाज़ देता हूँ।
इसकी मुबारकबादी देता हूँ। और इन्होंने जो अपने सफर का आगाज किया था मैंने देखा है, इतने छोटे कमरे में इन्होंने अपने सफर का आगाज किया था मेरे पड़ोस में, बगल में, और इस तरह पूरे शहर में छा गए। देहात की लड़कियां इनके ऐसे फैसयाब हो रही हैं, इतनी आलमा हो चुकी हैं, इतने बच्चे हाफिज हो चुके हैं। और अल्लाह का करम है कि जो लोग दरभंगा शहर को था गाजी साहब ने दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। मैं अपनी शायरी कहूँ या ना कहूँ, मैं इतना बात जरूर कहूँगा कि ऐसे राजी की जरूरत थी दरभंगा में। इन्होंने अपना सफर का शुरुआत किया था और कहाँ कहाँ इनका इदारा चल रहा है वो भी हमको पता नहीं है, मगर कई जगह इदारा इनका चल रहा है। कितनी लड़कियां पैदा हो रही है, कितनी लड़कियां जो लड़की कुछ नहीं करना जानती थी वो लड़कियां आलम दीन हुई है। इसका और अल्लाह करे कि और भी इनका बाल बढ़े, हम इसकी दुआ करते हैं। शुरू में भी दुआ किया था, शुरू में भी इनके छोटे से कमरे में हम गए थे, अपनी 2 बच्चियों का दाखिला करवाया था। वो बच्चियां भी कुरान पढ़ी लिखी, इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया है। सबसे पहले मैं इनको मुबारकबादी देता हूँ और ये दोस्त रखता हूँ क्योंकि से दोस्त मेरे अजीज का कहना है कि शेर कभी कहिए पर मकरा और मक्ता जरूर कहिए। ये बात सही है, मकरा और मक्ता नहीं कहा जाएगा तो कैसे समझ आएगा कि कौन शेर है। तो देखिए मकरा तो नहीं, ये शेर देखिए कि जिसके ईमा पे मजलूम का खूब हाव, शेर देखिएगा कि जिसके ईमा पे, गाजी साहब देखिएगा, जिसके ईमा पे मजलूम का खूब है वही 4 अगर वक्त की बात है वही वक्त 4 अगर वक्त की बात है। और मजा भी देख लीजिए कि लुट गया हमारा उधर वक्त की बात है, हम रहे बेखबर वक्त की बात है। और ये शेर देखे कि धोखा देगा क्या भला, धोखा देगा खुदा को भला वो क्या, धोखा देगा खुदा को भला वो क्या, बच निकला अगर वक्त की बात है। शेर देखिए बहुत से है, धोखा देगा खुदा को भला वो क्या, बच निकला अगर वक्त की बात है। अब मैं तो भाते था फिर भी चढ़ाया गया, मैं तो भाते था फिर भी चढ़ाया गया, फिर भी मेरा नेज़ा फिसर वक्त की बात है। मैं तो भाते था फिर भी चढ़ाया गया, मेरा नेज़ा फिसर वक्त की बात है। जिसके बगैर में किस्म का है रवा, है वही मोतबर वक्त की बात है। फिर देखिए कि है वही मोतबर वक्त की बात है। और बात देखिए यूं तो आस्तर का मस्कन फर्क है, मगर सर यूं तो आस्तर का मस्कन फर्क है, मगर आ गया साख पर वक्त की बात। बहुत शुक्रिया जनाब नसीम अख्तर बरनावी साहब। अब जो हज़रात हमारे सामने हैं मैं उनसे बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम का जो निचोड़ है ये हज़रात नमाज मुफ्ती साहब ने ऐलान किया कि थोड़ी ताख़ीर से अदा की जाएगी, तो थोड़े से मुफ्ती साहब मसला तो मैं ये कह रहा था कि बहुत दस्त बस्ता हाथ जोड़कर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ी देर और सब्र से रखें। ये जो हज़रात हैं ये कम मिलते हैं और इनकी कीमती गुफ्तगू से आप अपनी ज़िंदगी को सजा और समझ सकते हैं, तो थोड़ी देर की ज़हमत है। आइए इस सिलसिले को बढ़ाते हुए एक अजीज हमारे दरमियान मौजूद है, 2 शेर की ज़हमत उसको अजीज शहनवाज आलम के आए और 2 शेर सामने के खिलाफ पेश करें। गज़ल का मतलब है कहाँ कोई हमारा है, कहाँ कोई हमारा है फकत तेरा सहारा है, कहाँ कोई हमारा है फकत तेरा सहारा है। चलो चलते हैं हम कश्मीर, चलो चलते हैं हम कश्मीर, बड़ा दिलकश नज़ारा। बहुत अच्छे शहनवाज। अब मैं उस दर पे हाजिरी देना चाहता हूँ
भी मैं समझता हूँ कि मेरा जब इल्मी सफ़र हो रहा था उस ज़माने से आज तक जब मैं उनके दरबार में हाजिरी देता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बात करते जाएं और मैं सुनता जाऊं। लगता है कि अल्फाज के ख़जाने लुटाए जा रहे हैं, मैं अपने झोली में भरता जा रहा हूं और लगता है कि फिर भी मैंने कुछ नहीं समेटा। मेरी मुराद है यूनिवर्सिटी के से रिटायर करने वाले अलहाज डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साक़ी साहब जो मेरे इल्मी उस्ताद भी रहे हैं। मैं उनसे बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने अशार से सामने को नवाजें। डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साक़ी साहब। आप तमाम हाज़रीन मजलिस का शुक्रिया, जिन्होंने अपना कीमती वक्त उर्दू अदब के हवाले से दिया और हम गोश होकर बैठे रहे, सुनते रहे। ये बड़ी बात है, वरना सच्ची बात यह है कि उर्दू जो है हमारी, उर्दू के हम नहीं हैं। उर्दू तो है हमारी, उर्दू के हम नहीं हैं। लगते हैं दोस्त लेकिन दुश्मन से कम नहीं हैं। तो लिखना पढ़ना भी बच्चे अंग्रेजी करते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, उर्दू से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लगता है जैसे मरने के बाद कहीं उर्दू भी ना मर जाए ऐसा लगता है। दो तीन अशार हैं। जिंदगी अपनी है ना काफ़ी मोहब्बत के लिए, जिंदगी अपनी है ना काफ़ी मोहब्बत के लिए, लोग लाते हैं कहाँ से वक्त नफरत के लिए। जिंदगी अपनी है ना काफ़ी मोहब्बत के लिए, लोग लाते हैं कहाँ से वक्त नफरत के लिए। और ये कि दुनिया भी हमारी है, उक़बा भी हमारा है। दुनिया भी हमारी है, उक़बा भी हमारा है। आका भी हमारे हैं, मौला भी हमारा है। आका भी हमारे हैं, मौला भी हमारा है। आलाम ज़माना आ औकात बता दें हम, आलाम ज़माना आ औकात बता दें हम। आगोश हवादिस ने सौनाज से पाला है, आगोश हवादिस ने सौनाज से पाला है। हर पैकर खाकी में इंसान नहीं होता, हर पैकर खाकी में इंसान नहीं होता, गुलहाए अक़ीदत का इरफान नहीं होता। कोसार जबर सारे धरती के सही जीनत, कोसार जबर सारे धरती के सही जीनत, इनमें से हर एक लूल वो मर्दान नहीं होता, इनमें से हर एक लूल वो मर्दान नहीं होता। और ये कि तमन्नाए दिली हम सच चश्मे फैज़ान हो जाएं, तमन्नाए दिली हम तमन्नाए दिली सच चश्मे फैज़ान हो जाएं। अब बहुत कुछ बाद में, पहले तो हम इंसान हो जाएं। और साहिब किताब के हवाले से एक राज ये लौहो कलम किरतास है, राज ये लौहो कलम किरतास है, दूर लेकिन शायरी में पास है, दूर लेकिन शायरी में पास है। शायरी क्या आईना अदवार है, शायरी क्या आईना अदवार है, रोशनी ये तूर का एहसास है।